हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर कैसे टेक्स्ट और कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है एंड कैसे उन्हें स्टोर कर पाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे कंप्यूटर्स नंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करा पाता था और स्टोर कर पा रहा था। बट हमने ये जाना था कि कंप्यूटर सिर्फ उसे बाइनरी समझ सकता है। सो अगर उसे किसी भी चीज़ पे काम करना है तो वो उसे बाइनरी में कन्वर्ट कराएगा और स्टोर कराएगा। अब बात ये आती है कि हमारे पास सिर्फ नंबर्स तो है नहीं। आपके पास कंप्यूटर में ए बी सी डी आप कुछ भी फिल कर सकते हो। आप चाहो तो अपना पूरा नाम लिख सकते हो, आप पूरा एक लेटर लिख सकते हो कंप्यूटर में। बट कंप्यूटर उसे स्टोर कैसे करवाएगा? क्योंकि आप जैसे कि बाकी सारे नंबर्स को आप बाइनरी में कन्वर्ट करवा रहे थे, आप ए बी सी डी को डिवाइड तो करवा नहीं सकते टू से। तो वहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा तरीका बनाएगा कंप्यूटर ताकि वो नंबर्स की तरह कैरेक्टर्स को और टेक्स्ट को कन्वर्ट करा के स्टोर करा सके। तो बिफोर दैट, इसको शुरू करने से पहले ये समझते हैं कि टेक्स्ट और कैरेक्टर्स होते क्या हैं। तो आप ऐसा समझ लो कि कोई से भी इंडिविजुअल लेटर्स या फिर सिंबल्स जो कि आप लिख सकते हो, वो एक कैरेक्टर होता है। आप चाहे वो ए बी सी डी ले लो, चाहे वो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट का कोई सा भी लेटर हो या हिंदी का हो या किसी और लैंग्वेज का हो, या कोई सा भी एक स्पेशल सिंबल हो, लाइक डॉलर हो गया, रूपी का साइन हो गया, पाउंड हो गया, कुछ भी हो गया। ऑल ऑफ दोज थिंग्स, मतलब सारे के सारे ही चीज़ें कैरेक्टर्स हैं। एंड जब आप उन्हीं कैरेक्टर्स को एक साथ लेके आ जाओ एंड उनको जोड़ दो, एक सेंटेंस बना दो उनसे, तो हम उसे टेक्स्ट बोलते हैं। अब वो टेक्स्ट का, सेंटेंस का कोई मीनिंग बनता है या नहीं बनता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता कि एक्चुअल सिमेंटिक्स बोलते हैं इस चीज़ों को, कि क्या मीनिंग निकल के आ रहा है उससे। कंप्यूटर को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर के लिए हर चीज़ ही टेक्स्ट है। क्योंकि आपने जो भी लिखा हो, चाहे आपने ए बी सी डी एफ जी एच आपने बस जोड़ के लिख दिया, आपके लिए तो भले ही उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, बट कंप्यूटर के लिए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है उसे। उसे बस नोटेशन से मतलब है कि हाँ ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या हो रहा है। तो हमने बात किया कि जब आप किसी भी कैरेक्टर के सेट को साथ में लिख दोगे तो वो एक टेक्स्ट बन जाता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। मान लो मैंने हेलो लिखा था, HELLO। अब इंडिविजुअली आप अगर एक सिंगल कैरेक्टर या इस सिंबल का बात करें, तब तो वो हम उसे कैरेक्टर बोलेंगे। चाहे वो यहाँ पे आपके लेटर्स क्यों हों, आप चाहो तो यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल भी डाल दो, तब भी ये कैरेक्टर ही है। पर जब आप इन्हें ऐसे जोड़कर लिख दोगे तो वो टेक्स्ट कहलाएगा। अब आप ये भी कह सकते हो चाहो तो कि ये एक तरह से एरे सा लग रहा है हमें, तो आप ये कह सकते हो कि अ टेक्स्ट, या फिर आप इसे स्ट्रिंग भी बोल सकते हो। ये सब चीज़ें हम आगे चल के समझेंगे। इस जस्ट अ करेक्टर एरे, क्योंकि ये सारे इंडिविजुअल सिंबल्स यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं और हमने इसे जोड़ के एक एरे में रख दिया। तो हम इसे कैरेक्टर एरे बोल सकते हैं, इसे टेक्स्ट बोल सकते हैं, इसे स्ट्रिंग बोल सकते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने पुराने बात पे कि ये सारे कैरेक्टर्स तो हमने देख लिए, टेक्स्ट हमने देख लिया, बट इसे कंप्यूटर कैसे स्टोर करवाएं, कैसे वो इन चीज़ों पे काम कर पाएगा? क्योंकि कंप्यूटर ए बी सी डी नहीं समझ सकता। ये कोई नर्सरी का सिंपल सा चीज़ भी कंप्यूटर ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ सकता, आपको एक एक चीज़ उसे बताना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या ऐसा हम सिस्टम लगा सकते थे ताकि चीज़ों को हम कन्वर्ट कर सके कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में? तो यहाँ पे आता है कि आप सारे कैरेक्टर्स की जगह पे एक नंबर खुद से पहले से आप सेट कर दो, एंड फिर कंप्यूटर क्या करेगा, उन नंबर को वो कन्वर्ट करा देगा बाइनरी में। एंड फिर उस पर जो भी ऑपरेशन करना होगा या स्टोर कराना होगा, किसी और सिस्टम में कन्वर्ट करा के स्टोर कराना होगा, वो कंप्यूटर कर पाएगा। तो इसी सिस्टम को कंप्यूटर्स के लैंग्वेज में हम इनकोडिंग बोलते हैं। कि आपने जो भी कैरेक्टर्स थे उसके जगह पे आपने एक स्पेसिफिक नंबर लिया, उसको आपने कन्वर्ट कराया बाइनरी में या किसी और फॉर्मेट में, और फिर उसको स्टोर करा दिया। तो इनकोडिंग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर्स के मामले में। बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सिंपल रखते हैं और हम कुछ ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पॉपुलर
सिस्टम था इनकोडिंग का, उसे हम कहते थे एस्काई। अभी भी काफ़ी प्रिवेलेंट है, इवन दो वो थोड़ा चेंज हो गया। बट एस्काई में क्या होता था कि कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टोटल 7 बिट्स रखते थे। और हमने पहले भी बात किया कि कैसे टोटल नंबर कॉम्बिनेशन जो हम नंबर ऑफ बिट्स से बना सकते हैं वो होता है 2⁻n। तो टोटल अगर हमारे पास 7 बिट्स हैं तो 2⁻7 हम टोटल 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स को स्टोर करवा पाएंगे एस्काई की मदद से। तो आइए देखते हैं क्या होता है वो। अभी हम बात कर रहे थे एस्काई का, तो यहाँ पे आ गया ASCII। तो स्काई इनकोडिंग के सिस्टम में हमने बताया कि टोटल हमारे पास 7 बिट्स होते हैं किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और हमने जाना था कि अगर आपके पास नंबर ऑफ बिट्स पता है तो आप टोटल नंबर ऑफ कन्विनेशन निकाल सकते हो 2⁻n की मदद से, जो कि होगा 2⁻7। तो ये बेसिकली 128 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गया हमारे पास। तो हम टोटल 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस्काई की मदद से। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कैरेक्टर है, मान लो ए। अब इसमें हमने क्या किया है कि ऑलरेडी सेट कर दिया है कि कौन से कैरेक्टर का कौन सा नंबर होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए के लिए होता है 65, बी के लिए होता है 66 एंड सो ऑन। आपके जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे ये साथ ही साथ मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर उसका वो अगले नंबर पे आते जाएगा। अब यहाँ से हमारा इतना तो क्लियर हो गया कि नंबर तो हमें मिल जा रहे हैं। तो कंप्यूटर को अगर स्टोर कराना होगा ये सारे नंबर्स को तो वो उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, या फिर चाहे तो किसी और नंबर सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो अब हम ऐसे समझें कि अगर मान लो कंप्यूटर के पास लेटर आया, कैरेक्टर आया ए, तो वो इसे क्या करेगा, इनकोड करेगा। एंड फिर उसके बाद इनकोड करने के बाद अम, उसे नंबर मिलेगा 65। एंड जब उसको एक बार ये 65 मिल गया तब ये इसको वो बाइनरी में कन्वर्ट करा सकता है। एंड बाइनरी में इसका रिप्रेजेंटेशन जो भी हो, आई थिंक वो प्रॉब्ली होगा 13451। बस आई थिंक ये होना चाहिए। आप जब इसको वापस कन्वर्ट करोगे तो आपको इससे 65 मिल जाएगा। मतलब वही तरीका हो गया कि अभी तो कंप्यूटर ने इसे बाइनरी में कन्वर्ट करा दिया और ये इसे स्टोर करा सकता है, इस पर कोई ऑपरेशन कर सकता है। और जब फिर वापस आपको चाहिए होगा तो वापस से आप इसको कन्वर्ट कराओगे, वापस से 65 मिलेगा आपको, फिर वहाँ से वापस से आप डिकोड कराओगे। तो ये एक और चीज़ बता देता हूँ मैं कि जब आप किसी नंबर को वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट करा रहे होते हो तो उसको डिकोड बोलते हैं। अभी उतना रेलेवेंट नहीं है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, बट आपको बेसिकली वापस से ए मिल जाएगा। हमने देखा कि कैसे आप स्काई इनकोडिंग सिस्टम से कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करा पा रहे थे नंबर सिस्टम में। एंड फिर उसके बाद कंप्यूटर उसको चाहे तो बाइनरी में या किसी और सिस्टम में कन्वर्ट करा के उस पर स्टोर कर पा रहा था, या उस पर जो भी ऑपरेशन कराना चाह रहा था करा सकता था। और जैसे हमने कैरेक्टर के लिए किया ऐसे ही आप चाहो तो पूरा एक सेंटेंस में इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को आप इनकोड करवा सकते हो और फिर कंप्यूटर उस पर आगे काम कर पाएगा। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। हमने बात किया कि कैसे स्काई में टोटल 7 बिट्स होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, तो टोटल आपके पास 128 कॉम्बिनेशन बने। बट क्या दुनिया में सिर्फ 128 कैरेक्टर्स हैं? क्या इन 128 में हिंदी के कैरेक्टर्स आ पा रहे हैं? क्या उसमें चाइनीज़ कैरेक्टर्स आ पा रहे हैं? या कोई भी दुनिया भर में इतने सारे लैंग्वेजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट, क्या हम उन सारी चीज़ों को स्टोर कराने के लिए स्काई का यूज़ कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, नहीं। दुनिया में 128 से कहीं ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे। एंड अगर आपको उनको रिप्रेजेंट करवाना है कंप्यूटर में तो उसको स्टोर कराने के लिए कोई और डिफरेंट तरीका हमें चाहिए होगा। तो एस्काई की ही तरह बहुत सारे अलग अलग इनकोडिंग के सिस्टम होते हैं, बट उनमें से जो एक काफ़ी पॉपुलर है वो है UTF-8 एंड यूनिकोड। ऐसे दोनों साथ में ही आते हैं। बट बिना उसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाए हुए हम यही बता सकते हैं अभी कि लाइक सबसे ज़्यादा प्रिविलेंट अभी वही है। और जितने भी आप कैरेक्टर्स को यूज़ करते हो, आप अपने नोटपैड में लिखते हो, उन सब जगह पे आप जाके चेक कर सकते हो। तो इनकोडिंग का आपको फॉर्मेट मिल जाएगा वहाँ पे और आप देखोगे जनरली वो यूनिकोड में रहता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने देखा कि कैसे आप कैरेक्टर्स और टेक्स्ट को कन्वर्ट करा के इनकोड करवा के अपने कंप्यूटर में स्टोर करवा पा रहे हो। एंड कंप्यूटर कैसे उसको फिर आगे ऑपरेशन कर पाता है उस पर, उसे किसी और नंबर सिस्टम में, बट मोस्टली बाइनरी में कन्वर्ट करा के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप कैरेक्टर्स तो ठीक है, बट कैसे आप इमेजेस को, वीडियोस को, ऑडियोज़ को
कंप्यूटर उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करता है और उन पे कैसे काम कर पाता है। तो तब तक के लिए इतना ही। अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।